आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरो ट्रांसमीटर चेंजेस विद डिजीज़। मुख्तलिफ डिजीज़ के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर आर दी सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिंग एज अ कैरियर, ठीक है। तो कैरियर के तौर पर यानी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक जो कैरियर होते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल सिस्टम में, उनको क्या बोलते हैं हम? न्यूरो ट्रांसमीटर। लेट फॉर एग्जांपल दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होकर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे पास होते हैं जिनको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ डिजीज़ दिए हुए हैं जैसे कि एग्जाइटी है, ठीक है, डिप्रेशन है, शिजोफ्रीनिया है, ठीक है। इसके बाद क्या है? अल्जाइमर डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज़, इसके बाद क्या है? हंटिंगटन डिजीज़ है और पार्किंसन डिजीज़ है। ये हम पैथोलॉजी ऑफ फंक्शनल नर्वस सिस्टम में भी पढ़ेंगे। अगर आपको आपने ये पढ़ा है तो यहाँ आपको ये बात समझ आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप इन डिजीज़ को पढ़ के यहाँ पे अगर आ जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ, लेकिन जब हम सारी डिजीज़ पढ़ेंगे तो आप ये दोबारा रिवाइज कर ले, ठीक है, तो आपको सही समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जो है इसका लोकेशन कहाँ पे, ठीक है, लोकेशन ऑफ दिस सिंथेसिस, यानी ये कहाँ पे बनता है? तो हम क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं कि ये बनता है बेसल न्यूक्लियस ऑफ माइनट में, विच इज प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर बेसल न्यूक्लियस ऑफ माइनट होता है, या माइनट माइनट न्यूक्लियस ऑफ बेसल न्यूक्लियस, फोर ब्रेन का माइनट न्यूक्लियस जो है वहाँ पे ये एसिटाइल कोलिन बनता है, ठीक है। और इनमें क्या क्या चीज़ आते हैं? एग्जाइटी के अंदर जो है इसमें कोई चेंज नहीं आता, डिप्रेशन के अंदर इसमें कोई चेंज नहीं आता, शिजोफ्रेनिया में भी इसमें कोई खास चेंज नहीं आता। अल्जाइमर डिजीज़ जो है, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर ये जो है एसिटाइलकोलिन डिक्रीज होता है। हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर ये डिक्रीज होता है, और पार्किंसन डिजीज़ के अंदर ये क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं एक एक डिजीज़ को अलग से पढ़ाऊँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्योंकि इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है तो मैं अलग अलग से इन डिजीज़ को पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी तक आप इसको इतना ही याद रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डोपामिन। डोपामिन क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन द वेंट्रल टेगमेंटम, ठीक है। वेंट्रल टेगमेंटम मिड ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है, दिस इज सब्सटेंशिया, एस एन मीन सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड सी मीन कंपैक्टर, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा नाइग्रा कंपैक्टर, ठीक है, कंपैक्टर, ठीक है। एक होता है रेटिकुलेटर, ठीक है, ये कंपैक्टर है। दो किस्म के सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, एक होता है एक पार्ट सब्सटेंशिया नाइग्रा रेटिकुलेटर और एक है कंपैक्टर, विच इज द टॉपिक दैट वी विल डिस्कस, एंड दिस इज द दीज आर द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। तो इसमें जो डोपामिन है वो डिप्रेशन के अंदर क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज इन द डिप्रेशन, ठीक है। शिजोफ्रेनिया में इंक्रीज होता है, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज में कोई खास चीज नहीं आता, हंटिंगटन डिजीज में इंक्रीज होता है, और पार्किंसन डिजीज में ये क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास क्या है? गाबा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गाबा विच इज गामा इमानो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट? इट इज गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। ये जो है इनहिबिटरी है, ठीक है, दिस इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। ये कहाँ पे मौजूद होता है? ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एक्यूम्बस ऑफ बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया के अंदर न्यूक्लियस एक्यूम्बस होता है जहाँ पे गामा इमाइनोब्यूटेरिक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट इज़ डिक्रीज इन द एंग्जाइटी, एंग्जाइटी के अंदर ये क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाते हैं, और सन फिर न्यूरॉन क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं और एंग्जाइटी स्टेट आ जाते हैं, ठीक है। डिप्रेशन में कोई खास चेंज नहीं आता, शिजोफ्रेनिया में जो है कोई खास चेंज नहीं था, अल्जाइमर डिजीज में कोई खास चेंज नहीं था, और हंटिंगटन में डिक्रीज हो जाता है, और पार्किंसन डिजीज में कोई खास चेंज नहीं आता इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर है वो है नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। नॉन एपिनेफ्रिन ये बनता है कहाँ पे? लोकस सिरुलिस में, ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉन्स, ठीक है। तो लोकस सिरुलिस जो है ये पॉन का हिस्सा है, ठीक है, एंड दिस इज इंक्रीज इन द एग्जाइटी। एग्जाइटी के अंदर जो है नॉन एपिनेफ्रिन बढ़ जाता है, डिप्रेशन में क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। शिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर डिजीज, हंटिंगटन डिजीज और पार्किंसन डिजीज में इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेरोटोनिन है, ठीक है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो है ये होता है ये प्रोड्यूस होता है रेफी न्यूक्लियस में, ही विच इज पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर जो न्यूक्लियस है रेफी न्यूक्लियस, ये क्या है? यहाँ पे सेरोटोनिन पाया जाता है। ब्रेन स्टेम क्या है? मिड ब्रेन है, फोन है, मिडूला, ये क्या है? ब्रेन स्टेम है, ठीक है। ये जो है एंग्जाइटी में डिक्रीज होता है, डिप्रेशन में भी डिक्रीज होता है, शिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर डिजीज और हंटिंगटन डिजीज में इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, और पार्किंसन डिजीज में ये क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है।
तो ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया और आपको शायद समझ भी ना आया, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ सेकंड टाइम कि ये जब आप ये डिजीज़ पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि इस आप इस टेबल को सीखने से पहले या रटा लगाने से पहले ये जो डिजीज़ हैं वो ज़रूर पढ़ लें। इसमें से जो एंग्जाइटी है वो साइकेट्री का डिजीज़ है, डिप्रेशन भी साइकेट्री में आप पढ़ेंगे और शिजोफ्रेनिया भी साइकेट्री में पढ़ेंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हम पढ़ेंगे और साइकेट्री में भी हैं, ठीक है। और ये दो डिजीज़ जो हैं ये भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो ये अभी तक इतना ही काफ़ी है, जब आप ये पढ़ोगे तो बाद में जो है इसको रिवाइज़ करना है, ठीक।